दोस्तों, स्वागत है रिकैप नेशन में। कल्पना कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा हो। हर तरफ गोलियां, बम और तबाही हो। लेकिन उसी दौरान दुश्मन एक ऐसी खोज कर ले जो मौत को भी बेकार बना दे। अगर मरे हुए सैनिक दोबारा लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, तो क्या कोई युद्ध कभी खत्म हो सकता है? आज की कहानी हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौर में ले जाती है, जहां कुछ अमेरिकी सैनिक एक साधारण मिशन पर निकलते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उनके सामने सिर्फ दुश्मन सेना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इंसानियत के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी हॉरर, एक्शन और युद्ध का अनोखा मिश्रण है। फिल्म की मूल कहानी डी डे से पहले फ्रांस में भेजे गए अमेरिकी पैराट्रूपर्स और नाजी प्रयोगों के इर्द गिर्द घूमती है। रात का समय है। आसमान में कई सै हैं। नए विमान उड़ रहे हैं। इन विमानों में बैठे सैनिक जानते हैं कि कुछ ही घंटों में इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू होने वाला है। लेकिन उनके मिशन का एक अलग उद्देश्य है। उन्हें दुश्मन इलाके में जाकर एक महत्वपूर्ण रेडियो टावर नष्ट करना है, ताकि मित्र देशों की सेना आगे बढ़ सके। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है। फिर अचानक आसमान आग से भर जाता है। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गनें गोलियां बरसाने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में विमान के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक एक एक करके मारे जाने लगते हैं। विस्फोट इतने भयानक हैं कि पूरा विमान टूटने लगता है। जो सैनिक बचते हैं वे पैराशूट लेकर नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जमीन पर उतरना भी किसी जीत से कम नहीं, क्योंकि वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही है। इन बचे हुए सैनिकों में एक युवा सैनिक है। वो पहली बार इतने बड़े युद्ध का हिस्सा बना है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। युद्ध की ट्रेनिंग और असली युद्ध में कितना अंतर होता है, ये उसे अब समझ आने लगा है। धीरे धीरे वो कुछ अन्य बचे हुए सैनिकों से मिलता है। उनका नेता एक अनुभवी सैनिक है, जिसने पहले भी कई लड़ाइयां देखी हैं। वो जानता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो भावनाओं से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। टीम अब दुश्मन गांव की तरफ बढ़ती है। लेकिन रास्ते में हर कदम खतरे से भरा हुआ है। कहीं छिपे हुए सैनिक हैं, कहीं बारूदी सुरंगें, और कहीं ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान का संकेत देता है। कुछ समय बाद उन्हें एक स्थानीय लड़की मिलती है। वो शुरू में इन सैनिकों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग नाजी कब्जे से गांव को आजाद कराने आए हैं, तो वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। वो उन्हें अपने घर ले जाती है। वहीं से कहानी का माहौल बदलने लगता है। घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन ऊपर के कमरे से अजीब आवाजें आ रही हैं। जब सैनिक वहां देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं। एक महिला की हालत बेहद खराब है। उसका शरीर और चेहरा किसी भयानक बीमारी या प्रयोग का शिकार लगते हैं। यहीं से पहली बार यह सवाल उठता है, क्या चर्च के नीचे सिर्फ रेडियो स्टेशन है या कुछ और भी? उस रात सैनिक गांव का निरीक्षण करते हैं। उन्हें कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सामान्य नहीं हैं। कुछ लोग अचानक गायब हों, कुछ वापस लौटते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। उनके शरीर बदल चुके होते हैं। उनकी आंखों में इंसानों जैसी चमक नहीं बचती। गांव के लोग डरे हुए हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यहां डर सिर्फ मौत का नहीं है। डर उससे भी ज्यादा भयानक चीज का है। टीम का एक सदस्य चुपके से चर्च के अंदर घुसने का फैसला करता है। वो सोचता है कि वहां सिर्फ रेडियो उपकरण होंगे, लेकिन जो वो देखता है वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना है। चर्च के नीचे एक विशाल गुप्त प्रयोगशाला मौजूद है। हर तरफ मशीनें हैं, ऑपरेशन टेबल है, अजीब रसायन है, और सबसे डरावनी बात, वहां इंसानों पर प्रयोग किए जा रहे हैं। उसे पता चलता है कि नाजी वैज्ञानिक एक विशेष सीरम पर काम कर रहे हैं।
एक ऐसा पदार्थ जो मौत के बाद भी शरीर को सक्रिय कर सकता है। शुरुआत में यह किसी वैज्ञानिक चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही सच सामने आ जाता है। मृत शरीर वापस जरूर उठते हैं, लेकिन वे पहले जैसे इंसान नहीं रहते। उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उनके अंदर इंसानियत नहीं बचती। वे सिर्फ हिंसा और विनाश का साधन। यानी वैज्ञानिकों ने अमर सैनिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने राक्षस पैदा कर दिए। सैनिक किसी तरह वहां से निकलकर अपनी टीम के पास पहुंचता है। वो जो कुछ देख चुका है, उसे सुनकर बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। अब मिशन बदल चुका है। पहले उनका लक्ष्य सिर्फ रेडियो टावर था, लेकिन अब उन्हें पूरी प्रयोगशाला नष्ट करनी है। अगर ये सीरम दुनिया के सामने आ गया, तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सेना जिसे मौत रोक न सके। ये विचार ही डर पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। एक संघर्ष के दौरान टीम का एक साथी मारा जाता है, और यही कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। टीम के कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों ना सीरम को आजमाया जाए। शायद उनका साथी वापस आ जाए, शायद वो बच जाए, शायद विज्ञान इस बार चमत्कार कर दे। सीरम इंजेक्ट किया जाता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर अचानक वो सैनिक उठ बैठता है। सबको लगता है कि प्रयोग सफल हो गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव शुरू होते हैं। उसकी ताकत असामान्य हो जाती है। उसकी उसकी हरकतें बदल जाती हैं। उसकी आंखों में पहचान खत्म होने लगती है, और फिर वो अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये कोई जीवन देने वाला इलाज नहीं, ये एक अभिशाप है। ऐसा अभिशाप जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। उधर दुश्मन अधिकारी भी इस सीरम के बारे में जानता है। वो खुद को अजेय बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ये युद्ध जीतने का आखिरी मौका है। जब वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो वो खुद पर सीरम इस्तेमाल कर लेता है, और इसके बाद उसका शरीर किसी राक्षस की तरह बदलने लगता है। अब वो सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। गोलियां उसे रोक नहीं पाती, घाव उसे कमजोर नहीं करते। वो एक चलता फिरता हथियार बन चुका है। अब अंतिम लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ अमेरिकी सैनिक हैं, दूसरी तरफ वो राक्षसी दुश्मन, और बीच में पूरी प्रयोगशाला। समय बहुत कम है, क्योंकि विस्फोटक पहले ही लगाए जा चुके हैं। पूरी जगह किसी भी पल उड़ सकती है। लड़ाई इतनी भयानक होती है कि हर कोई जानता है, यहां से सभी लोग जिंदा नहीं निकलने वाले। टीम का नेता एक कठिन फैसला लेता है। वो समझ चुका है कि कुछ बुराइयों को खत्म करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। वो अपने साथियों को बाहर निकलने का आदेश देता है, खुद पीछे रुक जाता है। उसका उद्देश्य साफ है, सीरम, प्रयोगशाला और इस पूरे रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना। कुछ ही क्षण बाद जोरदार विस्फोट होता है। पूरा चर्च आग के गोले में बदल जाता है। प्रयोगशाला मिट जाती है। सारे सबूत खत्म हो जाते हैं, और वो रहस्य भी, जिसके कारण पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। अगली सुबह युद्ध आगे बढ़ता है। दुनिया को सिर्फ इतना पता चलता है कि एक रेडियो टावर नष्ट कर दिया गया, लेकिन असली कहानी किसी को नहीं मालूम। कोई नहीं जानता कि उस चर्च के नीचे क्या हो रहा था। कोई नहीं जानता कि इंसान मौत को हराने की कोशिश में कितना खतरनाक बन सकता है। और शायद यही बेहतर है, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे दिलचस्प और जब उसमें ऐसे प्रयोग जुड़ जाएं, तो इंसान और राक्षस के बीच का फर्क लगभग खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार मूवी रिकैप्स के लिए जुड़े रहिए रिकैप नेशन के साथ।